तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम एसएसजेडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं और इस सेशन में जिस क्वेश्चन को देखेंगे उसका एग्जाम हुआ है 20 फरवरी 2024 को शिफ्ट 4 में, उसी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो अगर आप भी एसएसजेडी का तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट एसएसजेडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप एसएसजेडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएं और उसका एनालिसिस करें। क्योंकि दोस्त, जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आपके एसएसजेडी के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहां से क्वेश्चन बोर्ड उठाता है। तो आइए डेली हमारे साथ जितने भी आपके एसएसजेडी के एग्जाम हो चुके हैं उसके क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करवा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि हाँ, यहां से क्वेश्चन बोर्ड उठा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तब जाकर आप कम समय में अच्छा से अच्छा तैयारी कर पाइएगा और अच्छा स्कोर कर पाइएगा और आपका इस बार मेरिट बन जाएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम अभी से लेकर आपके एग्जाम तक आपके जीके जीएस का तैयारी करवाते रहेंगे, स्टैटिक जीके का तैयारी करवाते रहेंगे और आपको अच्छा स्कोर दिलवाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंधार शिलालेख। जो कंधार शिलालेख है दोस्तों, ये एक मौर्य शिलालेख है और ये वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। ये कहां पर है दोस्तों? तो ये आपका है अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में चला गया है। आधुनिक अफगानिस्तान जो है ना दोस्तों, वहीं पर ये चला गया है आपका कौन सा? कंधार मौर्य शिलालेख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये हिस्टोरी के अंतर्गत आएगा और ये एंशिएंट हिस्टोरी, यानी एंशिएंट हिस्टोरी मतलब कहने का अर्थ है प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ये क्वेश्चन आएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर पहला ही प्राचीन इतिहास से है। ठीक है, तो इतिहास से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा के उत्तर पश्चिम में स्थित है? भारत के सीमा के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो उत्तर पश्चिम के इलाका को मतलब कैसे इंडिकेट करते हैं दोस्तों? तो ये आपका हो गया उत्तर, ये आपका हो गया दक्षिण और ये आपका पूर्व हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। तो ये जो आपका इलाका है, ये मतलब इसको बोलते हैं हम उत्तर पश्चिम। और आपका जो भारत का नक्शा है दोस्तों, इस प्रकार हमारा भारत का नक्शा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम। और यहाँ पर आपका आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगा। तो ज्योग्राफी से भी एक क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023 में पीएम किसान एआई चैट बॉट लॉन्च किया है, जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई किसान मित्र। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023 में पीएम किसान एआई चैट बॉट लॉन्च किया है, जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए वन स्टॉप मतलब जो है समाधान प्रदान करेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ई किसान मतलब मित्र है, ये लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स के अंतर्गत आएगा। तो इस क्वेश्चन पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वह 2025 में और आपको 2024 का करंट पूछेगा। क्योंकि जो ये एग्जाम हुआ है, जिस क्वेश्चन को आप लगा रहे हैं, ये 2024 में हुआ था। तो यहाँ पर 2023 का क्वेश्चन पूछ रहा है। तब जाकर आपका एग्जाम जब 2025 में होगा तो आपका यहाँ पर 2024 का करंट पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है दोस्तों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया था कब? बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया दोस्तों वर्ष 1949 में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, जून 2023 में, देखिए यहाँ पर फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ चुका है आपका। तो 2 क्वेश्चन अभी तक आपका करंट का गिन चुके हैं हम। तो जून 2023 में किसे स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जोइता गुप्ता को। ठीक है, जोइता गुप्ता को जून 2023 में स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किसको? स्पिनोजा पुरस्कार को। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि किस पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो स्पिनोजा पुरस्कार को। और ये किसे मिला है जून 2023 में? तो जोइता गुप्ता को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है?
भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से या नीति निर्देशक मतलब सिद्धांत से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। जो भाग 4 है दोस्तों भारतीय संविधान का, उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। और ये जो राज्य का नीति निर्देशक मतलब जो सिद्धांत है ये लिया गया था आयरलैंड, ठीक है दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था अपने भारतीय संविधान में। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है और ये आया भी मतलब आ भी सकता है क्वेश्चन कि जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है ये किस देश से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन, किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं अर्थात स्कोर 40-40 है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों ड्यूस, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय मतलब समयावधि है 2007 से 2012 तक, 2007 से लेकर 2012 तक तो है ये आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपका मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक्स से हम लोग गिन चुके हैं, एक और क्वेश्चन आपको हम गिनवाए थे इकोनॉमिक्स से, ठीक है। आप देख सकते हैं पंडित रविशंकर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंडित रविशंकर कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो देखिए यहाँ पर ये स्टैटिक जीके से क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, ठीक है, ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आएगा ये क्वेश्चन। तो कह रहा है कि पंडित रविशंकर कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बजाते थे सितार, सितार बजाते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस धर्म की आबादी बहुसंख्यक है, यानी बहुत ज़्यादा है? किस धर्म की आबादी मतलब आबादी यानी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म की। भारत में हिंदू धर्म की जो आबादी है वह बहुसंख्यक है यानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव में कौन सी स्वदेशी जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नागा जनजातियां, ठीक है। जो नागा जनजाति है दोस्तों इनके द्वारा हॉर्नबिल महोत्सव जो है मनाया जाता है और ये नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ये भी जो क्वेश्चन है आपका स्टैटिक के अंतर्गत आएगा, स्टैटिक जीके के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को डैश के क्रम में व्यवस्थित किया, इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि, परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि के क्रम में व्यवस्थित किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री में आएगा, केमिस्ट्री से अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मतलब कि केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मुंडारी नृत्य, मुंडारी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, झारखंड से संबंधित है आपके मुंडारी नृत्य। और ये जो क्वेश्चन है आपके स्टैटिक जीके के अंतर्गत आएगा, ठीक है। हमें इसलिए आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से किस किस सेक्टर से आ रहा है, आप देख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर में दिया गया दोस्तों हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई और डैश पंचवर्षीय योजना 1961-66 के बीच थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा तीसरी, ठीक है, 3 हो जाएगा यहाँ पर। यानी जो हरित क्रांति है दोस्तों ये वर्ष 1965 में शुरू हुई थी और उस समय चल रहा था आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 के बीच था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर तो देखिए ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से आ चुका है। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन जालियांवाला बाग हत्याकांड, देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है मॉडर्न हिस्टोरी से है, ठीक है, यानी आधुनिक भारत से क्वेश्चन आया हुआ है, आधुनिक इतिहास से, आधुनिक इतिहास। जालियांवाला बाग हत्याकांड देश के खिलाफ विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट अधिनियम के विरोध के, रॉलेट अधिनियम के खिलाफ विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था कौन? जालियांवाला बाग हत्याकांड। और जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल वर्ष 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है जालियांवाला बाग, ठीक है। और ये रॉलेट एक्ट जो अधिनियम है 1919 उसके खिलाफ विरोध के मतलब परिणाम स्वरूप हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों कौन सा देश 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? 2030 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कतर, कतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये भी क्वेश्चन आपका जो है करंट अफेयर्स के अंतर्गत आएगा।
नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? आगा खान कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये है आपके हॉकी से, ठीक है, हॉकी से है, हॉकी से संबंधित है आपके आगा खान कप। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया हॉकी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके खेल के अंतर्गत आएगा। तो आप देख सकते हैं कि खेल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है दोस्तों? तो वह है आपका सिक्किम। किसके अनुसार? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर जनगणना से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, इसलिए आपको जनगणना पढ़कर जाना है 2011 का, ठीक है। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय नर्तक ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? छऊ नृत्य के लिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तपन कुमार पटनायक ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन, जब राज्यसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो, जब राज्यसभा का अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन जो है आपका पॉलिटी से है, ठीक है, पॉलिटी से ये क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा कर्तव्यों का पालन किया जाएगा। तो 20 क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं जीके जीएस के, ठीक है। तो इस 20 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, धन्यवाद।